हेलो हल्द्वानी 91.2 में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज भीमताल से डॉक्टर अभय शर्मा जी। सर, आपका स्वागत है। शर्मा जी कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में 1990 से लगातार काम कर रहे हैं और कई छात्रों को आपने बीटेक और एमसीए में डिग्री प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण आपका योगदान रहा हुआ है और एआई के क्षेत्र में भी आप बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। तो मैं सर्वप्रथम आपसे पूछना चाहूँगा कि सर, आज के समय में कि एआई की क्या महत्ता है और हम किस ओर जा रहे हैं, आने वाला भविष्य क्या होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? धन्यवाद आपका अपने आमंत्रण के लिए। जो सबसे बड़ी बात है जो आजकल हम लोग सुन रहे हैं एआई के लिए, ये एआई एक्चुअली बहुत पहले से ही रहा है और उस पे लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन उस वक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में इतनी ज़्यादा मतलब पावर नहीं था, जिस वजह से उतना पनप नहीं पाया। आजकल आप देखिए मेडिकल क्षेत्र से लेकर आप कह सकते हैं जो एआई जनरेटेड जो फेक वीडियोस आ रहे हैं, चाहे एआई में आपका जो एक्सपर्ट सिस्टम पे जो मदद कर रहा है, या मेडिकल के साथ साथ आपका जो हमारे जो रिसर्च ऑयल एंड नेचुरल गैस में जहाँ पे संभावनाएं हो रही हैं, वो सारी चीज़ें हम एआई की मदद से चीज़ें आसान हो जा रही हैं। जो पहले हम हो सकता है साल लगते थे, अब वो हमारे महीन के दिनों में ही काम हो जा रहे हैं। तो बिल्कुल। एआई एक जो है कह सकते हैं कि हमारे पास जो डेटा है, डेटा को प्रोसेस करने के लिए एक सटीक एल्गोरिदम अगर मिले तो एआई हमारा बहुत ही आने वाले समय में कारगर सिद्ध होगा। बहुत सही कहा सर आपने, क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं एआई में जब हमने शुरुआत की बात करें तो उस वक्त क्या होता था कि डेटा हम कलेक्ट करते थे, उस डेटा को फिल्टर करके प्री प्रोसेस करके उसको एक पैटर्न में डाला जाता था और फिर बहुत सारी, चाहे वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है या जेनेटिक एल्गोरिथम है या मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम्स हैं, उनके द्वारा हम फ्यूचर फोरकास्टिंग भी करते थे, साथ ही साथ क्लासिफिकेशन भी करते थे। बिल्कुल। तो ये इनिशियल जो एआई का जब स्टार्ट हुआ तो उस समय इस तरह के काम होने लगे थे, परंतु अब उसको जो है, जो हम डेटा से आगे बढ़ चुके हैं, हम किसी भी चीज़ में एआई को हम यूज कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से हम फोरकास्टिंग भी कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन भी कर रहे हैं, प्रिडिक्शन तो है ही, फोरकास्टिंग प्रिडिक्शन दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है कि पहले तो हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते थे, वहाँ पे रिग्रेशन एनालिसिस यूज करते थे, फिर हमने कहा कि नहीं, रिग्रेशन की जगह पे हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूज करेंगे, उसके थ्रू फोरकास्टिंग करेंगे। तो परंतु बाद में देखा गया कि ये तो हर फील्ड में यूज हो रहा है। बिल्कुल। जैसे चाइल्ड सेंटिमेंट है, उनको एनालाइज करना है, उनको फोरकास्ट करना है, तब भी हम एआई यूज करते हैं। हर तरह के जो कार्य हैं उसमें एआई का यूज होने लगा है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है और आने वाले समय में और तेज़ी से इसमें डेवलपमेंट होगा। और आज हम बात कर रहे हैं जेनेटिक एआई की, तो जेनेटिक एआई के बारे में आप कुछ बताएंगे? जनरेटिव एआई जैसा हम लोग प्लान जैसा लोगों ने प्लान किया था कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल की बात बीच में आई थी, तो थोड़े से लैंग्वेजेस के में दिक्कत क्या होती है, उसको समझना में एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, और उसके ढेर सारे इंटरप्रिटेशन होते हैं। उस पे भी ये जो मॉडल है जनरेटिव एआई कह लीजिए कि उस पे एक सहायक सिद्ध होने वाला है, क्योंकि उसमें प्रोसेस के साथ साथ जो डेटा को ट्रेनिंग हो जा रही है, उस ट्रेनिंग का जो नियर मैच होगा उस पे ये लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे। हम्म। हाँ, जनरेटिव एआई तो चल ही रहा है बहुत तेज़ी से। हम्म। चैट जीपीटी की बात हम हाँ। कर रहे हैं बिल्कुल। और चैट जीपीटी वर्जन 4 से 5 में भी मूव कर गए हैं बिल्कुल। और लगातार चीज़ें बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं, ग्रोक आ गया है। परंतु अब इसमें इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहे हैं, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो रहे हैं। बिल्कुल। तो उन साइड इफ़ेक्ट पे भी कुछ प्रकाश डालेंगे आप, ताकि जो हमारे श्रोता हैं उनको भी इन सारी चीज़ों से बचने के, कहीं पे अगर हम कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिससे हमें नुकसान हो सकता है एआई का यूज करने पे, तो इसके बारे में भी कुछ प्रकाश डालेंगे, तो ताकि श्रोताओं को ये जानकारी बिल्कुल। मिल सके। बिल्कुल। हर जो भी चीज़ें नई आती हैं उसके अपने साथ प्लस के साथ साथ कुछ निगेटिव चीज़ें भी आती हैं। तो होता क्या है, बहुत सी आसान चीज़ें जो हैं जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं, एआई में जाने से क्या होता है कि उसका कभी-कभार रिज़ल्ट जो है बड़ा अटपटा-सा लगने लगता है। तो ये जो चीज़ें होती है, नेगेटिविटी कह सकते हैं हल्का-सा, लेकिन अगर सही तरीके से यूज़ किया जाए तो वो भी हम दूर कर सकते हैं। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा-सा लोगों को जागरूक होना होगा कि एआई यूज़ करते वक़्त कि उसको हम ध्यान रखें कि कहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी-सी दूसरे टर्न माने दूसरे डायरेक्शन में जा सकती हैं। जैसे कि आजकल हो रहा है ना कि हाँ। साइबर फ्रॉड बहुत सारे हुँ। हो रहे हैं
और साइबर अरेस्ट भी हो रहे हैं, और साथ ही साथ आपकी वॉइस की क्लोनिंग हो रही है। बिल्कुल। आपकी वॉइस की क्लोनिंग में कोई भी आपको ब्लैकमेल कर सकता है, और वो आपका रिलेटिव है और आपको लग रहा है कि मेरा रिलेटिव बोल रहा है, परंतु उसकी आवाज़ है वो केवल, वो है नहीं वो एक्चुअल है में। नहीं। और आप ये समझ करके कि वो कहीं परेशानी में है और आप कुछ पैसा उसको ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, बिल्कुल, और पैसा किसी और को चला जा रहा चला है। जा रहा है। तो इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। तो वो जो वॉइस है, वॉइस को भी क्लोन कर ले रहे हैं हम। तो वो बिल्कुल, भी क्या है, एक तरह से ये भी जनरेटिव एआई का ही बिल्कुल, एक साइड इफ़ेक्ट है, बिल्कुल, जिसके दुष्परिणाम है एक तरह से हम बिल्कुल, कहें। बिल्कुल, बिल्कुल, और कभी-कभी फेक वीडियो आने लगे हैं, और बिल्कुल। ये और आगे तेज़ी से आएँगे। अभी तो कुछ ही लोगों को मालूम है कि फेक वीडियो कैसे बनते हैं। आने वाले समय में फेक वीडियो और तेज़ी से बनने लगेंगे। तो अब हमें ये पता नहीं क्या ये एक्चुअल है या ये फेक है, हुँ, इसमें अंतर करना भी कई हुँ, बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, तो हर चीज़ को, कंटेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तेज़ी से हमारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, साइंस में डेवलपमेंट हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो हमको उसके पैरेलल हमारे मॉरल्स भी डेवलप होने चाहिए। हमको मॉरलिटी नहीं छोड़नी है, नैतिकता नहीं छोड़नी है। ये भी हमें ध्यान रखना है बिल्कुल, बिल्कुल। कि इस नई दिशा में हमको नहीं जाना है। और इसी के साथ मैं आपसे एक अनुरोध और करूँगा कि आप 90 के दशक से लगातार इंजीनियरिंग की एजुकेशन दे रहे हैं, कि पहले बिरला संस्थान में बीई का कोर्स चलता था बीएससी के बाद, और फिर उसके बाद बीटेक स्टार्ट हुआ, और 60 सीटों से स्टार्ट करते हुए 180 सीट तक आप पहुँचे, और आपने बेहतरीन इंजीनियर वहाँ प्रोड्यूस किए, जिनको बेहतरीन कंपनीज में, जो टॉप की वर्ल्ड की कंपनीज हैं, कई हमारे इंजीनियर जो हैं यूएस में सेटल्ड हो गए हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि 90 के दशक के जो इंजीनियर हैं और आज के जो इंजीनियर हैं, उनमें क्या अंतर है? आज के लिए क्या चैलेंजेस हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? इस बारे में अगर थोड़ा-सा हुँ, प्रकाश डालेंगे, तो जो प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स हैं हमारे, हुँ, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारे श्रोता भी सुनते हैं, हमारे लर्नर भी सुनते हैं, और हमारा विश्वविद्यालय, जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे भी हम प्रोफेशनल कोर्स चलाते हैं, हम बिल्कुल। एमसीए का कार्यक्रम चलाते हैं, एमबीए का कार्यक्रम चलाते हैं, कई डिप्लोमा कार्यक्रम हैं, बीबीए, बीसीए, इस तरह से कई टेक्निकल ओरिएंटेड हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो उन छात्रों को भी इसकी से मदद मिलेगी, उन लर्नर्स को भी इससे मदद मिलेगी। इसमें जो सबसे अच्छी बात है डेवलपमेंट होने का कि जो चीज़ें पहले सीखने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता था, रिसोर्सेज़ कम होते थे, अब सीखना अगर आदमी चाहे तो कम समय में उन सब चीज़ों को सीख सकता है, अच्छे से सीख सकता है। चैलेंजेज़ उस वक़्त भी थे, चैलेंजेज़ आज भी हैं। उस वक़्त चैलेंजेस ये थे कि हमें चीज़ों को सीखने के लिए आपस में एक-दूसरे से नेटवर्क करना पड़ता था। आजकल बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में अवेलेबल हैं, जिससे कि हो सकता है कि नेटवर्किंग जो है हमारे फिजिकली मोड में ना भी हो, तो भी हम ऑनलाइन मोड से या लोगों से सोशल मीडिया जिसको हम उसके दुष्प्रभाव की बात नहीं कर रहे हैं कि सोशल मीडिया भी हमें अच्छी चीज़ें सिखाता है। बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है कि जो कि हम सोशल मीडिया से सीख पाते हैं। लेकिन चैलेंजेज़ हमेशा ज़्यादा थे तो रिलेटिव है, लेकिन हमेशा से रहे हैं और आने वाले समय में और चैलेंजेज़ होंगे। हमें जागरूक होना होगा किसी भी टेक्नोलॉजी का सही दिशा में सही उपयोग करने के लिए। यही मैं कहूँगा। बहुत बेहतरीन सर, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बात रखी यहाँ पे। इसका बेशक मुझे लगता है कि हमारे लर्नर्स को फ़ायदा होगा, क्योंकि हम कई तरह के कार्यक्रम यहाँ पे चला रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे इन प्रोफेशनल कोर्सेज़ के साथ-साथ विश्वविद्यालय में कई स्वयं के कोर्सेज़ चलते हैं, जिसमें साइबर सिक्योरिटी है, वेब टेक्नोलॉजी है, डिजिटल फॉरेंसिक है, लाइफ स्किल पे कई कोर्सेज़ हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पे कोर्स है। हुँ, तो इस तरह से कई कोर्सेज़ हैं जिनका फ़ायदा हमारे लर्नर्स तो उठाते ही उठाते हैं, और हमारे कोर्स बड़े पॉपुलर हैं इंजीनियरिंग के छात्रों के बीच में भी। हुँ, जैसे बीटेक के स्टूडेंट हैं, वो वेब टेक्नोलॉजी को बड़ा प्रेफ़र करते हैं, साइबर सिक्योरिटी को प्रेफ़र करते हैं, डिजिटल फॉरेंसिक को प्रेफ़र करते हैं। तो इस तरह से कई कार्यक्रमों को बड़ा प्रेफ़र करते हैं, और आने वाला समय एआई का युग तो है ही, सभी को बिल्कुल मालूम है, हम और टेक्नोलॉजी का युग है, साइंस बिल्कुल बहुत तेज़ी से साइंस, प्रगति कर रहा टेक्नोलॉजी है। तो बड़ी खुशी हुई आप हमारे स्टूडियो में आए, और हमारे लर्नर्स को आपने अपने बहुमूल्य ज्ञान दिया। तो आशा करते हैं भविष्य में भी हम आपसे इस तरह से वार्ता जारी रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। आगे से भी ज़रूर मौका आएगा हम जुड़ेंगे। थैंक यू। थैंक यू।